Let us see some concepts, important points related to revision on prism. प्रिज्म में हम लोग दो चीज देखेंगे, एक देखेंगे डेविएशन, एक देखेंगे डिस्पर्सन। ठीक है, तो प्रिज्म के केस में क्या होता है, लेट अस। प्रिज्म के केस में क्या होता है कि सपोजिंग हमारे पास एक प्रिज्म है ऐसा, दिस इज व्हाट इज ए प्रिज्म। ओके, अब ये जो प्रिज्म है थोड़ा इसमें भर देते हैं, कलर भर देंगे तो शायद आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है, ये एक प्रिज्म है। सपोज हम ये प्रिज्म में कोई रे ऐसे गिर रहा है, इसके ऊपर ऐसे गिरा, तो फिर क्या होगा, एज इट इज एंटरिंग टू ए डेंसर मीडियम से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। एज इट इज एंटरिंग टू ए डेंसर मीडियम इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये ऐसे आएगा, है ना, फिर यहाँ पर से ये ऐसे निकल के जाएगा। ठीक है, कोई रे अगर प्रिज्म के अंदर से पास करता है तो ऐसे बेंड करता है टुवर्ड्स द बेस, ये हो गया बेस ऑफ द प्रिज्म। इस एंगल को कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ए क्या हो गया, ए का दो नाम है, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, और दूसरा होता है इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, भी कहते हैं उसको, एंगल ऑफ प्रिज्म। और यहाँ पे अगर मैं ऐसे रे ले रहा हूं, मतलब यहाँ पे अगर मैं ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, तो दिस इज व्हाट इज द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे भी मैं ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर सकता हूं, तो दिस इज व्हाट इज द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इमर्जेंस। ये जो रे है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इसको क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे। बाहर निकल रहा है ना, तो इमर्जेंट रे। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है, ये आपको समझ में आ गया। इंसिडेंट रे, ये इमर्जेंट रे। ये एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ये एंगल को एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। INE समझ में आया। और याद रखो कि ये पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 है डेविएशन। डेविएशन जिसको हम कहते हैं डेविएशन इन ए प्रिज्म। हम अगर डेविएशन को एक सिंबल दे देंगे डेल्टा, डेल्टा इज डेविएशन इन प्रिज्म। क्या होता है ये, देखो ये जो इंसिडेंट रे है ना, ये कुछ ऐसा जाना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, ये जो रे है वो रास्ते में मुड़ के इधर आ गया, मतलब किधर चला गया, जाना चाहता था ऐसे, लेकिन गया कुछ ऐसे, इस डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में चला गया, तो आप क्या कहोगे, ये रे जो कि ऐसे जाना चाहता था अब मुड़ के ऐसे जा रहा है। तो ये जो इमर्जेंट रे है और इंसिडेंट रे है, कितना मुड़ गया है, कितना एंगल ये मुड़ गया है, ये पूरा इतना एंगल मुड़ गया है ना। देखो जाना चाहता था ऐसे, अब चला गया मुड़ के ऐसे, अल्टीमेटली दिस एंगल इज कॉल्ड डेल्टा, द डेविएशन। ठीक है, मेड बाय द प्रिज्म। तो डेविएशन इन प्रिज्म क्या है, इट इज एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। थोड़ा दोबारा समझा देता हूं क्योंकि डेविएशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑन योर टोटल कोर्स, तो इसको थोड़ा हम लोग कुछ चीजें याद रखना चाहेंगे, तो थोड़ा सा इसको फिर से दोबारा बोल देते हैं। सपोज हम कहेंगे कि कोई एक रे, जस्ट अ मिनट, सपोज हम कहेंगे कोई रे ऐसे गिरा, तो ये डेंसर मीडियम में घुसा, कोई ग्लास प्रिज्म है। ठीक है, तो ये बेंड कर गया टुवर्ड्स द नॉर्मल, इन ए डेंसर मीडियम द रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो इधर को बेंड कर गया, इधर को, ओहो सॉरी, ये इधर को बेंड कर गया, ये सीधा जाना चाहिए था, ऐसे बेंड कर गया। अब ये जब यहां से बाहर निकला तो हुआ क्या बताओ, इट इज नाउ गोइंग फ्रॉम द डेंसर टू द रेयर, तो जाना चाहिए था सीधा, लेकिन नॉर्मल से फिर दूर बेंड कर गया, तो इधर को आ गया। ठीक है, समझ में आया।
तो ये ऐसे बेंड कर रहा है। तो ये जो दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड, जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, इमर्जेंट रे का डायरेक्शन, दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड डेविएशन। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होता है मालूम है? इट इज I प्लस E माइनस A। ये याद रखना, अगर I है इंसिडेंट एंगल, E है इमर्जेंट एंगल, तो डेविएशन होता है I प्लस E माइनस A। प्रूफ अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, अगर प्रूफ देखना है तो चैनल में काफी कुछ प्रिज्म के ऊपर फंडामेंटल कोर्सेज पढ़े, थ्योरेटिकल डेरिवेशंस पढ़े, ठीक है ना। और CBSE बोर्ड का भी रिवीजन हो रहा है तो उनको डिटेल्स में आता है, तो उनको डिटेल्स में पढ़े। उनका सब्जेक्टिव टेस्ट है आपका, तो 1 मार्क वाले क्वेश्चन रहेंगे 35 मार्क का। तो I प्लस E माइनस A, अगर इंसिडेंट एंगल दिया है, इमर्जेंट एंगल दिया है, बोला है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल प्रिज्म है, मतलब A का वैल्यू 60 डिग्री है। A का वैल्यू जैसे पता चल गया 60 डिग्री, आप तुरंत A की जगह 60 डालो, I प्लस E माइनस A विल बी गिविंग यू डेविएशन। दूसरा चीज क्या नोटिस करें, जो रे जा रहा है वो किधर को डिविएट कर रहा है, देखो तो नीचे की तरफ, टुवर्ड्स द बेस। क्या लिखेंगे नंबर 3 में, रे डेविएट्स टुवर्ड्स बेस। देखो आपकी जरूरत के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि बेस की तरफ जाएगा, बाहर के ऊपर की तरफ भी जा सकता है। मैं CHSE सिलेबस को देखते हुए लिख रहा हूँ, जितना क्वेश्चन आते हैं, जितना गहराई तक आते हैं, उतनी गहराई तक कवर कर रहा हूँ, ज्यादा अंदर लूंगा। मैं आपको यहाँ पर रिसर्च की चीजें नहीं बता रहा हूँ। इफ यू वांट टू सी व्हाई एंड हाउ इट डेविएट्स, क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आपको मेरे चैनल में प्रिज्म के ऊपर बहुत सारे 6-7 क्लास मिलेंगे, वो सारा क्लासेस को देखना है तो आपको पता चल जाएगा क्या होता है, कब नीचे की तरफ डेविएट करता है, कब ऊपर की तरफ। CHSE में लेकिन प्रिज्म मतलब रे नीचे की तरफ डेविएट करेगा, ठीक है। तो इट रे डेविएट्स टुवर्ड्स बेस, ये याद रखना है। और वो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है, I प्लस E माइनस A। नेक्स्ट पॉइंट, बिट नंबर 4। इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ कि अगर हम कहेंगे कि ये जो डेविएशन है सबसे कम कब होगा, व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम। क्या होता है, कैसा होता है, कुछ चीजें हमें याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हमें तो MCQ को चिन्ह करना है। तो हम देख रहे हैं कि कोई रे अगर मिनिमम डेविएशन करेगा तो कैसे करेगा। सपोज कोई रे ऐसे गिरा, मिनिमम डेविएशन कंडीशन में ये रे कुछ ऐसे दिखेगा, फिर वो ऐसे जाएगा। We'll see the ray is undergoing a path like this. Ray is undergoing a path like this. ये हो गया नॉर्मल यहाँ पे, ये हो गया नॉर्मल यहाँ पे। And that is even more interesting to note कि ये नॉर्मल मतलब ये जो लाइन है ना, ये जो डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये येलो लाइन के साथ नॉर्मल है और परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, इसके साथ परपेंडिकुलर है। अच्छा ये तो टेढ़ा दिख रहा है, ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर बनाते हैं, यस। तो इंटरेस्टिंगली आप देखोगे कि ये रे, ये लाइन और ये येलो लाइन दे आर नॉर्मल टू ईच अदर। तो ऐसा जब सिचुएशन होता है तब मिनिमम डेविएशन होता है। अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन होता है। अगर हम वेरी करेंगे, देखेंगे, अभी ना देखे हम लोग, सॉरी अभी हम लोग देखे कि जो डेविएशन था वो I प्लस E माइनस A था। अलग अलग वैल्यू ऑफ I के लिए अलग अलग वैल्यू ऑफ E होगा, है ना। तो अलग अलग वैल्यू ऑफ I के लिए अलग अलग वैल्यू ऑफ E होगा, और क्या होगा, और ये होगा कि डेविएशन भी अलग अलग होगा। कीपिंग दैट इन माइंड, अगर मैं प्लॉट करना चाहूंगा हाउ इज द वेरिएशन ऑफ डेल्टा, ठीक है, हाउ इज द वेरिएशन ऑफ डेल्टा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा। By changing I, the value of delta changes। कैसे चेंज होता है, अगर हम प्लॉट करके देखना चाहेंगे, ये सपोज I टेक डेविएशन दिस साइड और I को इधर लेता हूं, तो अलग अलग वैल्यू ऑफ I के लिए आपको मिलेगा कि डेविएशन भी अलग अलग हो रहा है। ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। द डायग्राम विल बी समथिंग लाइक दिस, डायग्राम विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है।
और ये एंगल कितना होता है मालूम है? ये एंगल होता है π/2, क्योंकि इंसिडेंट एंगल सबसे ज्यादा कितना हो सकता है? π/2 तो हो सकता है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। इट कैन बी मैक्सिमम π/2 इंसिडेंट एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, ये π/2 से ज्यादा हो नहीं सकता। तो हम कहेंगे ये हो गया आपका इंसिडेंट एंगल को इधर में प्लॉट किया हूं, इधर में प्लॉट किया हूं इंसिडेंट एंगल I को, और इधर में प्लॉट किया हूं डेल्टा। तो डायग्राम कुछ ऐसा हो रहा है। क्या देख रहे हैं हम? देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ I के लिए, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ I के लिए हमारा जो डेविएशन है वो मिनिमम है। फॉर दिस वैल्यू ऑफ I विल सी डेविएशन इज मिनिमम। ये वैल्यू ऑफ I के लिए डेविएशन मिनिमम है ना, सबसे कम डेविएशन। डायग्राम को याद रखना। देखो ये यू शेप का ऐसा शेप का नहीं है, कैसा देखो तो ऐसा हुआ, फिर इधर को थोड़ा ऐसा हो गया, मतलब इट्स ए अनसिमेट्रिकल कर्व। वो आपको ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे प्लॉट द वेरिएशन ऑफ डेविएशन विथ इंसिडेंट एंगल, तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो डेल्टा मिनिमम कब हो रहा है? एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ I के लिए। नाउ जब डेल्टा मिनिमम है, जब डेल्टा मिनिमम है, व्हेन डेल्टा इज मिनिमम, आप अगर देखोगे ये चीजें याद रखना, I इज इक्वल टू E होता है, ये जितना होता है ये उतने ही होता है। तो फिर मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? मिनिमम डेविएशन होता है I प्लस E माइनस A, इसको आप 2I माइनस A कर सकते हो। और क्या देख रहे हो? रे इनसाइड प्रिज्म, जो रे है प्रिज्म के अंदर, ये वाला रे, ठीक है ना, दैट इज पैरेलल टू बेस, इज पैरेलल टू बेस, बेस को पैरेलल है, इट इज पैरेलल टू बेस, ठीक है ना। रे इनसाइड प्रिज्म इज पैरेलल टू बेस, ये है मिनिमम डेविएशन। अच्छा, अगर ये बात है तो हम जो ये मीडियम का म्यू है और जो एंगल है और जो डेल्टा मिनिमम है, इनके बीच में एक रिलेशन अभी आपको देंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये म्यू है और ये मान लो कि बाहर वाला जोन एयर है, तो आप कहोगे म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। ये आपको याद रखना है। द वैल्यू ऑफ म्यू ए एंड डेल्टा मिनिमम आर रिलेटेड बाय दिस रिलेशन। इज दैट क्लियर? बस इतना ही याद रखना डेविएशन के बारे में, ठीक है। अच्छा, ठीक है, 4 फॉर्मूले दिए। जब डेल्टा द डेविएशन मिनिमम होता है तब क्या होता है? I E के बराबर होता है, और देखोगे कि रे जो है बेस के साथ पैरेलल होता है, और क्या होता है? डेविएशन का वैल्यू होता है 2I माइनस ए, क्योंकि I प्लस E माइनस ए है, I E बराबर है, तो 2I माइनस ए होता है। और म्यू डेल्टा मिनिमम और ए के बीच में क्या रिलेशन आता है? ये आता है। समझ में आया? आगे पॉइंट नंबर 6, फॉर ए स्मॉल एंगल प्रिज्म with almost normal इंसिडेंस। अब ये स्मॉल एंगल प्रिज्म किसको कहते हैं? मतलब मान लो कि आपके पास कोई प्रिज्म है, वो दिखने में कुछ ऐसा है, देखो तो दिस एंगल इज नाउ वेरी स्मॉल, दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, ये एंगल काफी छोटा है। और रे, अगर कोई रे मान लो कि ऐसे आ रहा है, तो आप देखोगे अगर कोई रे मान लो यहाँ पर ऐसे आया, तो आप देखोगे ये रे अगर ऑलमोस्ट ऐसे आया तो थोड़ा सा बेंड होगा, फिर थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। अब डेविएशन कैसा हुआ? डेविएशन कैसा हुआ? दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ फिगर को। रे अगर ऐसे आया, थोड़ा सा ऐसे बेंड होगा, फिर थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाएगा। तो डेविएशन क्या हो गया भाई? यहाँ पर तो डेविएशन आपको दिख रहा है, ये ऐसे जा रहा था, अब वो ऐसे जाने लगा, ऐसे जाने लगा, तो दिस एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशन। अगर ये म्यू है फॉर ए स्मॉल एंगल प्रिज्म विथ ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंस, तो आप कहोगे कि जो डेविएशन होता है वो होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये आपको याद रखना है।
deviation is given by mu minus 1 into A. The deviation is given by delta is equal to mu minus 1 into A. अगर एंगल छोटा है, ये प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ आपको नहीं चाहिए, फॉर्मूला याद रख लेना। फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म डेविएशन इज दिस। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर हम बात करेंगे डिस्पर्सन का। डिस्पर्सन क्या है? इट इज स्प्लिटिंग ऑफ light into और splitting of white light, बेटर रहेगा, ठीक बढ़िया से लिखे थोड़ा। splitting of white light, just a minute, splitting of white light into its constituent colors. ठीक है, लाइट जब किसी प्रिज्म के अंदर से पास करता है, अलग अलग कलर का लाइट अलग अलग डायरेक्शन में निकलते हैं। जैसे मैं बता दूं आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने वाली चीज़ नहीं है, और ये ऐसा क्यों होता है, खाली रीजन लिख देते हैं। इट हैपन्स बिकॉज म्यू फॉर डिफरेंट wavelengths or mu for different velocity of different lights, different color lights, थोड़ा ऐसे चेंज कर दें, because velocity of light of different colors, different wavelength in same medium are different, ये याद रखना। Because velocity of lights of different wavelength in same medium are different. सेम मीडियम में रेड कलर का लाइट जितना जोर से भागेगा, येलो कलर उतना जोर से नहीं भागेगा, ग्रीन कलर उतना जोर से नहीं भागेगा। आपको तो मालूम है कि हमारा जो विबग्योर है उसमें ये विबग्योर है, तो ऐसा भी ये क्या है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड का वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है, और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है। वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है, बाकी सबका वेवलेंथ इसी हिसाब से, मतलब इधर आप जाओगे ऐसे तो आपका वेवलेंथ घटने लगेगा। ऑरेंज का वेवलेंथ रेड से कम है, येलो का वेवलेंथ ऑरेंज से कम है, ग्रीन का वेवलेंथ येलो से कम है, ब्लू का वेवलेंथ ग्रीन से कम है, इंडिगो का वेवलेंथ ब्लू से कम है, और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है। ठीक है, तो वेवलेंथ अलग अलग होने के कारण क्या होता है, ये वेलोसिटी भी अलग अलग हो जाता है। आपको अगर याद होगा, हम लोग शुरू में पढ़े थे लैम्डा 1/v1 = लैम्डा 2/v2, है ना, तो ऐसा होता है। तो वेवलेंथ बदल जाता है तो वेलोसिटी बदल जाता है, वेलोसिटी बदल जाता है तो म्यू बदल जाता है। तो हम कहेंगे नेक्स्ट पॉइंट में एक फॉर्मूला आता है जिसको कहते हैं कॉचीस रिलेशन। क्या कहता है कि म्यू फॉर ए मीडियम इज गिवन बाय a प्लस b बाय लैम्डा स्क्वायर। a प्लस b बाय लैम्डा स्क्वायर होता है वैल्यू ऑफ म्यू फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। मतलब क्योंकि लैम्डा फॉर रेड लाइट इज मोर देन लैम्डा फॉर वायलेट लाइट, तो आपको होगी म्यू फॉर रेड लाइट और म्यू फॉर वायलेट लाइट के बारे में बात करेंगे तो कौन होगा, बताओ, बड़ा कौन होगा? रेड लाइट का लैम्डा ज्यादा है, लैम्डा ज्यादा होगा तो ये क्वांटिटी छोटा हो जाएगा, म्यू छोटा हो जाएगा, सो म्यू फॉर रेड लाइट इज लेस।
समझ में आया क्या? म्यू फॉर रेड लाइट इज लेस देन म्यू फॉर वायलेट लाइट। ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। तो डेविएशन क्या था भाई? क्यों ये डेविएशन क्या था? डेविएशन का फॉर्मूला था म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब डेल्टा और डेविएशन फॉर रेड लाइट ज्यादा होगा कि डेविएशन फॉर वायलेट लाइट ज्यादा होगा? सोचो, डेविएशन फॉर एनी लाइट इज म्यू माइनस 1 इंटू ए। अभी थोड़ी देर पहले देखे ना, अभी हम लोग ये चीज देख चुके हैं। तो जिसके लिए म्यू कम है उसका डेविएशन कम है। सो डेविएशन ऑफ रेड कलर लाइट विल बी लेस देन डेविएशन ऑफ वायलेट कलर लाइट। समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन आउट ऑफ रेड लाइट एंड वायलेट लाइट व्हिच वन डेविएट्स लेस? रेड। व्हिच वन डेविएट्स मोर? वायलेट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कलर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो रेड लाइट deviates less than violet। ठीक है, रेड लाइट deviates less than the violet color light। ठीक है, हाँ ये हो गया, समझ में आया। तो कॉचीज रिलेशन क्या बोल रहा है? कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का, थोड़ा इसको थोड़ा सा एलाबोरेट कर देते हैं, शायद आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो कहेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज रिलेटेड टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। Refractive index of a medium is related to wavelength of light by the relation। कैसा रिलेशन देखेंगे अभी, ठीक है। The refractive index of a medium is related to wavelength of light as this, जिसमें A and B are positive constants। यही रीजन है जिसके चलते डिस्पर्सन होता है। अब क्या हो गया देखो, मजेदार चीज आ गया। रेड लाइट विल डेविएट लेस देन द वायलेट लाइट। लेट मी गो फॉर द नेक्स्ट केस टू शो यू हाउ इट इज हैपनिंग। अब यहाँ पे हम डिस्पर्सन की बात देखेंगे। डिस्पर्सन की बात देखेंगे तो पहले हम अपना वो स्मॉल एंगल प्रिज्म को ले लेते हैं। ये स्मॉल एंगल प्रिज्म है। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर आया आपका वायलेट कलर का लाइट, ठीक है, ये वायलेट कलर का लाइट आया, सॉरी ये आया व्हाइट कलर का लाइट। जब व्हाइट कलर का लाइट आया तो ये व्हाइट कलर का लाइट, जस्ट ए मिनट, ये व्हाइट कलर का लाइट अभी क्या करेगा? अभी ये इसके अंदर से पास करेगा। जैसे पास करेगा ये बेंड होगा, ऐसे डेविएट करेगा। तो इसके अंदर तो विबग्योर है, मतलब सारा का सारा कलर इसके अंदर अवेलेबल है। सारा का सारा कलर अभी इसके अंदर अवेलेबल है। कौन कौन सा कलर? पूरा विबग्योर अवेलेबल है। तो देखोगे इसके अंदर रेड भी आ रहा है, वायलेट भी आ रहा है, ग्रीन भी आ रहा है, इंडिगो भी आ रहा है। लेकिन जो आपका रेड लाइट होगा वो थोड़ा सा डेविएट करेगा और ऐसे निकल जाएगा। लेकिन जो आपका वायलेट लाइट होगा वो कैसे करेगा? दैट वायलेट लाइट विल गो समथिंग लाइक दिस। ये ऐसे ज्यादा डेविएट करेगा और ऐसे निकलेगा। ये हो गया वायलेट कलर का लाइट, ये हो गया रेड कलर का लाइट। सो रेड लाइट डेविएट्स लेस, कम डेविएशन हुआ, क्योंकि ओरिजिनली ये तो इस डायरेक्शन में जा रहा था। देखो ये थोड़ा सा मुड़ गया तो इधर गया, ये लेकिन बहुत ज्यादा मुड़ गया। ये जो लाइट जो डेविएट किया है यहाँ पे, कौन? रेड लाइट। इसको आप कहोगे डेविएशन ऑफ रेड लाइट और इसको कहोगे डेविएशन ऑफ वायलेट लाइट। क्या मेरी बात आपको समझ में आया? ये बातें अगर समझ में आ रहा है तो देखो, रेड लाइट डेविएट्स लेस, वायलेट लाइट डेविएट्स मोर। ये रेड है, वायलेट है, ब्लू दिख रहा है बट वायलेट है। चलो ठीक है, मानते हैं दिस इज वायलेट लाइट। और बाकी जो आपका विबग्योर में से इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज, वो सारे बीच में रहेंगे। और मैं और भी एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, जो येलो होता है ना वो पूरा बीचों बीच रहता है। ठीक है, ये येलो लाइट है, ये रेड है, ये येलो है और ये वायलेट लाइट है। ठीक है,
अब देखें कि हम लोग जो हमारा वायलेट लाइट है ज्यादा डिफीट किया है, रेड लाइट है कम डिफीट किया है। तो वायलेट लाइट रेड लाइट से कितना ज्यादा डिफीट किया है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन रेड लाइट एंड वायलेट लाइट? आपको होगी ये एंगल को कहते हैं डिस्पर्शन एंगल, एंगल ऑफ डिस्पर्शन। तो क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ डिस्पर्शन थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द रेड एंड वायलेट रे, वायलेट इमर्जेंट रे, इमर्जेंट मतलब जो निकल रहा है, इनके बीच में एंगल को ये कहेंगे। कितना होगा सोचो तो, पूरा ये चीज है डेल्टा वी, इतना तक डेल्टा आर, तो थीटा कितना हो जाएगा? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ये हो गया आपका ये हो गया आपका एंगल ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, और यहां पर एक टर्म आता है डिस्पर्सिव और डिस्पर्सिव पावर। इसको कैसे डिनोट करते हैं? ओमेगा से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं? इट इज थीटा बाय डेल्टा फॉर येलो लाइट, दैट इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा फॉर येलो लाइट। बस ये याद रखो, बहुत ही रेयरली आता है तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। डिस्पर्सिव पावर किसको कहते हैं? एंगल ऑफ डिस्पर्शन बाय मीन डिस्पर्शन। मीन डिस्पर्शन मतलब मीन डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डिस्पर्शन बाय मीन डेविएशन। मीन डेविएशन हो गया किसका? डेल्टा वी का, डेल्टा येलो लाइट का। ये येलो लाइट का डेल्टा कितना है भाई? येलो लाइट का डेल्टा मतलब ये जो ओरिजिनल डायरेक्शन से येलो लाइट कितना नीचे है, यहाँ तक, ये पूरा चीज समझ में आया? कोई पूछेगा डेल्टा येलो लाइट का कितना है, तो आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे ना, ये हो गया येलो लाइट का डिस्पर्शन डेविएशन, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक रेड लाइट का डेविएशन, यहाँ से यहाँ तक वायलेट लाइट का डेविएशन। ठीक है, ये हो गया डेल्टा फॉर येलो लाइट। क्या मेरी बात समझ में आया? तो प्रिज्म में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, खाली याद रखना है कि अगर डेविएशन वायलेट लाइट का दिया है, रेड लाइट का दिया है, एंगल ऑफ डिस्पर्शन हो गया क्या? एंगल ऑफ डिस्पर्शन हो गया डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, इतना ही याद रखना। ठीक है, और दूसरा है याद रखना कि ये होता कैसा है, कोई किसका डेविएशन ज्यादा है। मतलब ये पूरा जो हम डिस्पर्शन देखे ना, उसमें से ये वाला पार्ट ही सबसे ज्यादा है। ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। बाकी चीजें आप भूल जाओगे तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जाम में आने का ज्यादा चांस रहता है। व्हिच डेविएशन इज मोर, रेड लाइट का डेविएशन ज्यादा है कि वायलेट लाइट का डेविएशन ज्यादा है? इतना ही जान लो, आपका क्या कहते हैं प्रिज्म चैप्टर का नेसेसरी क्वेश्चंस आप कर लोगे। थैंक यू।